हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई फॉर यू। दिस इज़ इंग्लिश फॉर यू। आई एम विनय शर्मा। बात कर रहे हैं हम वर्ब के टाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। मतलब वर्ब का जो फंक्शन होता है उसके आधार पे अगर इनको डिवाइड किया जाए तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला आपका हो जाता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा आपका हो जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब की ये दो फंक्शंस होते हैं, तो इन्हीं आधार पे हम वर्ब को डिवाइड करेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ब किस तरह से अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड होता चला जाता है, उसके कैसे कैसे पार्ट्स होते चले जाते हैं। तो आज का हेडिंग आपका वर्ब के फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे वर्ब के कैसे फंक्शन होते हैं और उसमें सबसे पहला आपका, जैसे हमने बताया कि आप यहाँ जानेंगे फाइनाइट वर्ब के बारे में। फाइनाइट वर्ब, ठीक है। इस वर्ब की दो खासियत होती हैं, इस वर्ब की दो खासियत होती हैं और वो दोनों खासियत के बारे में मैं आपको बताऊं। देखिए ज़रा, सबसे पहले ये वर्ब इट हेल्प्स इन मेकिंग टेंस। ये वर्ब क्या टेंस बनाने में हेल्प करती है। और दूसरी इसकी बात क्या होती है कि इट एग्रीज विद द सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब की दो बात हमने जानी कि ये क्या करती है, टेंस बनाने में मदद करती है और सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। ये दोनों बातें हम देख लेते हैं एक एग्जांपल में। एक एग्जांपल अगर हम देखें, लिखूं मैं ही wants to go, ओके। एक और एग्जांपल लिखूं मैं, they want to go। और एक और वर्ब में लिखूं we wanted to go। तीनों ही सेंटेंसेस में आपने देखा ही wants to go, they want to go, we wanted to go। इन तीनों सेंटेंसेस में आप देखोगे कि जो आपकी मेन वर्ब है, क्या है आपकी जो मेन वर्ब है वो क्या है, वो आपकी want है। वो आपकी क्या है, want है। और ये जो आपकी कौन सी वर्ब है, ये आपकी कौन सी वर्ब है, वो भी तो एक वर्ब है ना। तो ये आपकी जो भी वर्ब है वो क्या है, आपकी सब्जेक्ट से एग्री नहीं कर रही है। हमें क्या, हमने फाइनाइट वर्ब के बारे में क्या जाना था, फाइनाइट वर्ब के बारे में हम इतनी बात जानते कि ये क्या सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। मतलब जैसे सब्जेक्ट चेंज हो रहा है हमारा, जैसे सब्जेक्ट चेंज वैसे ही वर्ब चेंज, टेंस चेंज। मतलब हमने वांटेड किया तो हमारा टेंस चेंज हो गया। यहाँ पे कौन सा टेंस हो गया, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट की बात चली गई। दे वॉन्ट, तो ये प्रेजेंट टेंस है हमारा, तो और ये प्लूरल है तो इसके साथ एस और ई एस इन्फ्लेशंस हमने यूज़ नहीं किए। और ये हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हमने एस या ई एस यूज़ किया। तो वर्ब का आप देख रहे हो कि इसका रूप चेंज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है और टेंस बनाने का काम करती है। सब्जेक्ट के साथ एग्री मतलब सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट का क्या चेंज हो रहा है, आपका पर्सन अगर चेंज हो रहा है, मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब कुछ और है, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब कुछ और है। तो फाइनाइट वर्ब के बारे में आपने बात जानी, वो बात क्या जानी, मेन वर्ब। तो आज के बाद हमने देखा कि ये जो मेन वर्ब है, ये जो मेन वर्ब है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। इसी को हम फाइनाइट वर्ब के साथ नए नाम से आज से हमेशा जानना शुरू करेंगे कि मेन वर्ब, जो सेंटेंस में जो आपकी मेन वर्ब होगी वही आपकी कैसी वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब होगी, जो कि सब्जेक्ट को एग्री कर रही होगी और टेंस के साथ क्या कर रही होगी, टेंस बनाने का काम कर रही होगी। और जैसे जैसे टेंस चेंज हो रहा होगा मतलब कि उसका फ़र्क पड़ रहा होगा, असर हो रहा होगा उस पर, ठीक है ना। एक वर्ब आपने जान ली, फाइनाइट वर्ब। आपको बता देते हैं ये आपकी कैसी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब, जिसका कि टेंस चेंज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर्सन चेंज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये आपकी वर्ब कैसी है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ लिख देते हैं ये जो आपकी टू गो है इसमें, तो ये आपकी हो जाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या क्या देखा आपने, डिफरेंस देखा यहाँ पे।
यहीं से आपकी नई कहानी निकल करके आई। आपने देखा कि टू गो ये सेंटेंस में क्या है, आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो यहीं से हम आपकी एक और चीज तैयार करें, यहीं से आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन आपकी तैयार हो जाती है। और वो क्या हो जाती है कि इट डज नॉट हेल्प इन मेकिंग टेंस, जो कि टेंस बनाने में कोई मदद नहीं करती। और अगला जो आपका इसका वो होगा, अगली जो इसकी डेफिनेशन से जो बात तैयार होगी वो हमारी क्या होगी कि इट डजंट एग्री विद द सब्जेक्ट। मतलब कि सब्जेक्ट से एग्री नहीं करती, इसका सब्जेक्ट से कोई फ़र्क, कोई लेना देना नहीं है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या है, इसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं ना है। तो नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब आपने सब्जेक्ट के, आपने वर्ब को फंक्शनैलिटी के आधार पे, वर्ब के फंक्शन के आधार पे ये जाना, क्या जाना कि वर्ब आपकी दो टाइप की थी, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको, एंड नॉन फाइनाइट के बारे में आपको डेफिनेशन लिखवा चुका हूँ, ये आप नोट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम इनके काइंड्स की, किसकी, काइंड्स की। तो फाइनाइट वर्ब की ही काइंड्स को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है सरकार, हेडिंग, आपकी हेडिंग चेंज होती है, आपकी हेडिंग है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के काइंड्स को हम देखें। फाइनाइट वर्ब के भी डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं, फाइनाइट वर्ब के भी कई सारे प्रकार हो जाते हैं। उनमें सबसे पहला है, जिसमें कि सबसे पहला आपके सामने है, वो है आपका प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स सबसे पहले आपके सामने आ रही है। प्राइमरी वर्ब कौन से वर्ब होते हैं, प्राइमरी वर्ब के बारे में अगर हम जान लें तो प्राइमरी वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो कि सेंटेंस में क्या काम करते हैं, जो कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बनाने का काम करते हैं। कैसे वर्ब बनाने का काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनाने का काम करते हैं। एक सेंटेंस अगर हम देखें यहाँ पे, आई एम रीडिंग दिस बुक, आई एम रीडिंग दिस बुक, तो इसमें जो आपका एम है, क्या है, इसमें जो आपका एम है, आई हैव अ कार, इसमें जो आपका हैव है, आई डू नॉट वांट टू गो, तो आपका इसमें जो डू नॉट है, आपका जो डू है, क्या है, आपका जो डू है। इस तरह की जो वर्ब्स हैं सेंटेंसेस में, ये क्या है, आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कौन से वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। तो इस तरह के वर्ब्स जो कि सेंटेंस में क्या करें, हेल्पिंग वर्ब बनाने का काम करें, उन वर्ब्स को हम क्या कह देते हैं, उन्हीं वर्ब्स को हम प्राइमरी वर्ब्स कह देते हैं। प्राइमरी वर्ब्स का मेन फंक्शन जो हुआ वो क्या हुआ, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बनाने का काम करता है। अब हम चलते हैं, इनके सारे प्रकार जान लें एक ही बार में, ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो। तो एक तो ये होते हैं, कौन से होते हैं सरकार, एक तो होते हैं बी फॉर्म वाले, एक होते हैं आपके हैव फॉर्म वाले, और एक होते हैं आपके डू फॉर्म में। बी फॉर्म में जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं आपके इज, एम, आर, वॉज एंड वर। ये आपके कौन से होते हैं सर, ये आपके बी फॉर्म में हो जाते हैं। नेक्स्ट हैज़ में, हैज़, हैव, हैड, ठीक है। और इसमें डू, डिड, डन।
ठीक है, ये आपके सारे इनके काइंड्स हैं। आप प्राइमरी वर्ब जान गए होंगे कि प्राइमरी वर्ब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बनाने का काम करते हैं, जो कि बी, हैव एंड डू, इस तरह के 3 प्रकार के होते हैं। बी में आपके इज, एम, आर, वाज, वर, ये 5 आते हैं। हैव के साथ हैज़, हैव, हैड एंड डू, डिड, डन। ये आपके प्राइमरी वर्ब की बात यहाँ कंप्लीट होती है। चलते हैं आपके अगली वर्ब के पास, और अगली वर्ब है आपकी सर मेन वर्ब। ठीक है, बड़े आराम से, बड़े अच्छे से हम इनको सीखेंगे, और ऐसे सीखेंगे एक बार में ही आप इनको ऐसे सीख जाओगे कि दोबारा आपको इनको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन वर्ब का आपका जो मेन फंक्शन, इसका जो की वर्ड जो मैं आपको दूंगा वो ये होगा कि मेन वर्ब सेंटेंस में क्या करते हैं सर, मेन वर्ब सेंटेंस में एक्शन बताने का काम करते हैं कि दीज आर द एक्शन वर्ब्स इन द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में कोई भी एक्शन जो हो रहा होगा उसको आप मेन वर्ब से डिनोट करेंगे। जैसे कि I am ऐसे, I am going to the market, she was running in the ground। तो सेंटेंस में आपने क्या देखा, सेंटेंस में आपने गोइंग देखा, सेंटेंस में आपने रनिंग देखा, सेंटेंस में आपने गोइंग देखा, सेंटेंस में आपने रनिंग देखा, और आपको पता चला कि ये कैसे वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स हैं, जो कि सेंटेंस में क्या आपको शो कर रहे हैं, एक्शन शो करने का काम कर रहे हैं। तो यही आपके एक्शन वर्ब होने के साथ साथ कैसे वर्ब्स हैं, यही आपके मेन वर्ब्स भी हैं। कैसे वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स भी हैं। तो सेंटेंस में आपको पता चला एक्शन वर्ब एंड द मेन वर्ब, आपको इन दोनों में अंतर नहीं, सेम चीज़ है। जो एक्शन को डिनोट करते हैं वही आपके एक्शन वर्ब्स हो जाते हैं, मेन वर्ब्स हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आपके वर्ब जिनको आप बहुत बखूबी सभी लोग जानते होंगे, वो कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं मॉडल वर्ब्स। कैसे वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स। इन वर्ब्स को अगर हम जाने, मॉडल वर्ब्स कौन से वर्ब्स हो जाते हैं सर, मॉडल वर्ब्स जो आप पढ़ते होंगे विल, shall, would, should, may, might, need, dare, used to, ought to। सारे वर्ब्स मैंने, सारे के सारे मॉडल्स मैंने इसमें ले लिए, जितने भी मॉडल्स होते हैं आपके वो सब मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो ये मॉडल वर्ब्स बेसिकली करते क्या है, मॉडल वर्ब्स का बेसिकली फंक्शन ये हो जाता है कि सेंटेंस में आपके मूड को क्या कर देते हैं, ये रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या करते हैं सर, सेंटेंस में आपका जो मूड है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं मॉडल वर्ब्स। सर जैसे देखिए, आई नीड अ बुक, तो यहाँ में आपका क्या है, आपको एक बुक की ज़रूरत है। आई नीड अ कार, तो आपको कार की क्या है, ज़रूरत है। तो ये सेंटेंस में आपके मूड को डिनोट करते हैं, मूड को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं को आप क्या कहते हो, मॉडल वर्ब्स कह देते हो। अगला चलते हैं आपके अगले टाइप की तरफ। जानेंगे बच्चे वर्ब के आप सारे के सारे प्रकार को यहाँ बड़े अच्छे से जानोगे। एक वर्ब जो अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ बड़े धमाकेदार रूल के पास, धमाकेदार आपको, जिसको क्या आप जानते तो हो, इर्रेगुलर वर्ब्स वर्सेस रेगुलर वर्ब्स। सर ये कौन से होते हैं, इनको बता दीजिए ज़रा। इर्रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, पहली बार सुन रहे हैं इस तरह के वर्ब्स हम? जी नहीं सर, आप पहली बार नहीं सुन रहे, आप इनको पहले से जानते हो और मैं इनसे आपकी मुलाकात करवा दूँ। इर्रेगुलर और रेगुलर जानने से पहले सबसे पहले रेगुलर वर्ब को जान लेंगे। रेगुलर वर्ब होती है जैसे कि आपने लिखा रीच, आपने लिखा
रीच। तो आपने इसकी सेकंड फॉर्म बनाई, क्या बनाई सर, रीच्ड कर दिया, और इसकी थर्ड फॉर्म बनाई, वो भी रीच्ड कर दिया। तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई इसकी। तो ये कैसी हुई, एक रेगुलर वर्ब हुई। ये कैसी हुई, एक रेगुलर वर्ब हुई, जैसे कि विश। तो इसका आपने सेकंड थर्ड फॉर्म बनाया, आपने विश्ड कर दिया और विश्ड कर दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी इर्रेगुलर वर्ब्स की, अगर मैं बात करूं आपसे इर्रेगुलर वर्ब्स की, तो आपने लिखा गो, वेंट, गोआ, गो वेंट, गोन, गो वेंट, गोन हो जाएगा आपका। जैसे कि आप एक और वर्ब देखते हो, कट, 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 डू, डिड, डन। ये आपकी कैसी है, ये आपकी इर्रेगुलर है, मतलब कि डिफाइन नहीं है कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो सकता है सेम भी हो सकता है चेंज भी हो जाए। थर्ड फॉर्म का भी भरोसा नहीं कि वो किस प्रकार आपकी चेंज हो जाए। तो ये आपकी इरेगुलर वर्ब्स हो जाती हैं। ये आपकी रेगुलर वर्ब्स होती हैं जिनमें भी ईडी लगा कर, जिनमें कि आप प्लस ईडी कर दें आप इसमें, तो आपका नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको मिल जाएगी। तो ये आपकी रेगुलर वर्ब्स होती हैं। चलते हैं आपके अगले वर्ब की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ओके सर, अगला वर्ब आप क्या बताने वाले हो? अगला वर्ब हम आपको बताने वाले हैं सर लिंकिंग वर्ब के बारे में। ये बहुत ज़रूरी वर्ब है, इसकी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। जिनको इसको बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग इसको चाहिए हो, उसको उस वीडियो को देख सकता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाएगी। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब्स हो जाते हैं जो कि आपको क्या बताते हैं, सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में क्या करते हैं ये, या तो सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं या उसके बारे में क्या बताते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या करते हैं, लिंकिंग वर्ब उस तरह के वर्ब्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेंटेंस को सब्जेक्ट को, जो कि सब्जेक्ट को या तो डिफाइन करते हैं या कि उसके बाद उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद अगर आप लिंकिंग वर्ब यूज़ कर रहे हो, कैसी वर्ब यूज़ कर रहे हो, लिंकिंग वर्ब यूज़ कर रहे हो, तो उसके बाद जो आप यूज़ करेंगे वो होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो क्या होगा आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, या तो वो आपका नाउन होगा या फिर वो आपका एडजेक्टिव होगा, या तो वो आपका नाउन होगा या फिर वो आपका एडजेक्टिव होगा। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बता दूं सर, एक एग्जांपल दे देंगे तो मज़ा आ जाएगा। जैसे कि मैंगो, मैंगो टेस्ट, मैंगो टेस्ट डिलीशियस। तो मैंगो के बारे में ही आगे डिफाइन किया गया है इसको, या इसके बारे में बताया गया है कि मैंगो कैसा होता है, डिलीशियस होता है। तो मैंगो टेस्ट डिलीशियस। तो आपने क्या देखा, यही आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है एंड दिस इज अ एडजेक्टिव टू। एक एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है। अगर यही वर्ब लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे, अगर ये एक्शन वर्ब की तरह काम करे सर, अगर ये वर्ब आपकी यहाँ तो लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रही है, लेकिन अगर यही वर्ब एक्शन वर्ब की तरह काम करे तो ये डिलीशियस यहाँ से चेंज होके क्या हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें लिंकिंग वर्ब को मैंने लेकर के एक स्पेशल वीडियो बनाई है सर, दिखा दीजिए ज़रा, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, ये वीडियो है वो, आप उस वीडियो को जाकर देखें। लिंकिंग वर्ब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जहाँ वर्ब लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगा वहाँ आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, जहाँ लिंकिंग वर्ब की तरह काम ना करके वर्ब आपका एक्शन वर्ब की तरह काम करेगा तो क्या होगा, वो वीडियो आप उसे देख लें, उसके बारे में आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले वर्ब की तरफ। नेक्स्ट
ओके सर, आपने अब तक हम पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे, हमने वर्ब को फंक्शनैलिटी के हिसाब से दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के बारे में हमने क्या किया था, फाइनाइट वर्ब के ही टाइप्स को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम पहला प्राइमरी वर्ब, दूसरा मेन वर्ब, तीसरा आपका कौन सा वर्ब, मॉडल वर्ब्स, चौथा आपके हमने रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स को जाना था, पांचवा हमने यहाँ पे लिंकिंग वर्ब्स को समझा है। चलते हैं अगले वर्ब की तरफ। लिंकिंग वर्ब के बाद अगली जो वर्ब है वो कि बहुत ही ज़्यादा आपने देखी होगी, वो एक वर्ब है आपकी हैपनिंग वर्ब। सर ये कौन सा वर्ब होता है? ये उस तरह के वर्ब्स होते हैं जो कि सेंटेंस में होते तो हैं, ये वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि सेंटेंस में होते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, लेकिन दिखाई नहीं देते। दिखाई कैसे नहीं देंगे सर, अगर हैं तो दिखाई देते हैं, दिखाई नहीं देते, इनका इन सेंस उनका जो फंक्शन है वो सेंटेंस में दिखाई नहीं देता। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि रेखा स्टॉप्ड अमिताभ बच्चन, ये सेंटेंस हमने पढ़ा, रेखा स्टॉप्ड अमिताभ बच्चन। अगला सेंटेंस अगर हम देखें तो रेखा स्टॉप्ड, रेखा स्टॉप्ड। दोनों ही सेंटेंसेस को आप गौर से पढ़ें और दोनों के इसमें जो वर्ब है स्टॉप, इसके फंक्शन को अगर देखें तो रेखा स्टॉप्ड अमिताभ बच्चन, मतलब रेखा ने क्या किया, एक फंक्शन किया, वो फंक्शन क्या था, रोकने का फंक्शन, और किसे रोका, अमिताभ बच्चन जी को रोका। नेक्स्ट रेखा स्टॉप्ड, इसमें जो रोकने का जो फंक्शन है वो रेखा ने किसी और को रोका क्या, नहीं, रेखा इसमें खुद रुकी, रेखा इसमें खुद रुकी। तो ये जो एक्शन हुआ क्या ये दिखाई दिया, रेखा खुद रुकी तो रुक गई ना, वो वहाँ स्टेबल हो गई, तो ये हैपनिंग वर्ब है, ये वर्ब हुई तो है लेकिन दिखाई नहीं दी, मतलब क्या, इसका होना तो है लेकिन दिखाई नहीं देता अलग से, तो रेखा स्टॉप्ड। सर क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न अभी रह गया है। एक और एग्जांपल अगर देखेंगे तो उससे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, जैसे कि इट इज़ रेनिंग, तो रेनिंग आपका है, अपने आप होता है, ये किसी का मैन मेड थिंग नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, तो रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, तो ये रेनिंग हुआ, ये स्टॉप्ड हुआ, तो इनके फंक्शन, इनके जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पे शो कर रहे हैं कि ये यहाँ पर हैपनिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहे हैं। एक आपको वर्ब और मैं जैसे मिलवाऊंगा आपको हैपनिंग वर्ब के अलावा, एक और वर्ब ऐसी मिलेगी आपको जिससे कि आपको पता चलेगा कि वर्ब के कितने सारे फंक्शंस हो जाते हैं। ये फंक्शन आज से पहले कभी सुने थे क्या? आज से पहले इन फंक्शंस के बारे में आपने सुना नहीं था, क्योंकि वर्ब को इतना डीप पढ़ा जा सकता है, इसके ऊपर इतनी रिसर्च की जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च इसके ऊपर की जा सकती है। जितना आप इसको पढ़ते जाएंगे, जितना इसकी गहराई में चलते चले जाएंगे सरकार, उतना ही आपको मज़ा आने लगेगा। एक और वर्ब जिससे मैं आपको मिलवा दूँ वो हो जाएगी आपकी एम्प्टी वर्ब। सर एम्प्टी वर्ब कौन सी वर्ब हुई? एम्प्टी वर्ब सर वो वर्ब हो जाएगी, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाऊं, जिसका कि सेंटेंस में होना तो होगा लेकिन कोई काम नहीं होगा, जैसे कि रवि डोंट टेल अ लाई। तो इसमें जो वर्ब है, जो टेल है, इसमें जो वर्ब है वो जो टेल है वो क्या है, एक एम्प्टी वर्ब है। मतलब क्या कि झूठ मत बोलो, मतलब कि झूठ मत बोलो, इस वर्ब के अंदर कोई फंक्शन नहीं है। जैसे कि रानी वेंट फॉर अ वॉक, रानी वेंट फॉर अ वॉक, तो इसमें जो वेंट दे रखा है, इसमें जो वेंट दे रखा है, क्या ये कोई एक्शन हो रहा है क्या? रानी वेंट फॉर अ वॉक, तो ये कोई एक्शन है क्या? कोई एक्शन है, जाके उसने कोई काम किया क्या? सिंपली फॉर अ वॉक, वॉक के लिए जाना, तो नॉट अ एक्शन। तो ये एम्प्टी वर्ब जिनका होना तो है लेकिन इनमें कोई एक्शन नहीं होता, इस तरह के वर्ब्स एम्प्टी वर्ब्स कहलाते हैं।
तो ये थे आपके अब तक के फाइनाइट वर्ब के पार्ट्स। ये थे आपके अब तक के फाइनाइट वर्ब के पार्ट्स। हमने फाइनाइट वर्ब के सारे पार्ट्स इसमें देखे, जिसमें कि कई सारे वर्ब से आपका मिलना हुआ। अगले वीडियो में हम आपको डिफ़ाइन करेंगे, हम आपको अच्छे से समझाएंगे, बाकायदा एक्सप्लेन करेंगे। वो होगा इनफाइनाइट वर्ब्स के बारे में। इनफाइनाइट वर्ब के सारे पार्ट्स, जो कि इन्फिनेटिव, जीरेंट, पार्टिसिपल, थोड़ा लंबा पूरा उसमें सेशन चलेगा। तो उस सेशन में हम आपको इन सारे के सारे पार्ट्स के बारे में सिखा रहे होंगे। टिल देन लिंकिंग वर्ब का वीडियो जिन लोगों को देखना है, उसका लिंक मैंने दे दिया, आप उसके लिंक को देखें और लिंकिंग वर्ब को बहुत अच्छे से जानें, जिसका कि ब्रॉड यूज़ जो है, जिसका ब्रॉड यूज़ आपको देखने को मिलेगा एडवर्ब के टॉपिक में। फिर भी मैंने वो वीडियो आपके लिए अवेल करवा दिया है, उसको आप देख सकते हैं। एडवर्ब वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एडवर्ब में अब आप उसका यूज़ करना सीख रहे होगे। टिल देन पढ़ते रहिए, कीप सपोर्टिंग अस, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।